धार्मिक मत से मासिक शिवरात्रि जो आता है, केवल मात्र वो जो फाल्गुन महीने में शिवरात्रि आता है ऐसा नहीं है। हर महीना का जो चतुर्दशी तिथि होता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, उसमें शिवरात्रि आता है। तो वो मासिक शिवरात्रि का पूजा का धार्मिक मान्यता बहुत है। शिवरात्रि पूजन करने से हर पार्वती जो है, शिव पार्वती सुहागन को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करते हैं। और अगर अविवाहित लड़की लड़का इसको पूजा करते हैं तो उसको मनचाहा पति या पत्नी का प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। इसके साथ उनको सर्व सिद्धि सर्व कामना उसका पूरा होता है। तो ये जो आषाढ़ महीना का शिव चतुर्दशी व्रत है, आषाढ़ महीना का कृष्ण पक्ष का शिव चतुर्दशी व्रत कब है, इसका पूजा कैसे करें, विधि क्या क्या है, सामग्री क्या क्या लगेगा, पूजन करने से क्या होगा, इसका समय क्या क्या है, सब कुछ बताते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, जरूर देखिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ महीना का कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि में जो मासिक शिवरात्रि आता है, इसमें शिव जी का पूजन करना है। शिव जी हर पार्वती को एक साथ पूजन करने से शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि जो हर महीना आता है, पूजन करने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। इसके साथ अविवाहित अगर लड़का लड़की इसको अविवाहित पूजा करते हैं तो उनको मनचाहा पति पत्नी पाने का फल मिलता है। तो आप लोग के पास एक बहुत अच्छा जो मन उपाय है कि आप लोग आकर के पूजा कर लीजिए और आपका मन का जो इच्छा है सब पूरा कर लीजिए। इसको करने के लिए देखिए, जैसे प्रभु नारायण को है ना, जो एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, पूर्णिमा तिथि बहुत प्रिय है, ऐसे ही शिव जी को त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि बहुत प्रिय है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। तो इस महीना का, आषाढ़ महीना का जो शिवरात्रि मतलब चतुर्दशी का समय है वो क्या है, अभी देखिए बताते हैं हम। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है 23 जून को रात 10:09 पर शुरुआत होगा। 23 जून को रात 9 बजे 10:09 पर, रात 10:09 पर इसका शुरुआत होगा और इसका समापन है 24 जून को शाम 6:59 पर। 24 जून को शाम 6:59 पर। तो 23 जून को ही चतुर्दशी तिथि शुरू हो जा रहा है और 23 जून के रात को ही आपको पूजा करना है, क्योंकि शिवरात्रि पूजन में रात का ही महत्व ज्यादा है, तो रात को ही पूजन करना होता है। तो शिवरात्रि पूजन आपको शुरू हो रहा है रात को 10:09 पर। अगर इस शिवरात्रि में मतलब जो आषाढ़ मास का शिवरात्रि है ज्यादा मान्यता है, क्योंकि आषाढ़ महीना एक पवित्र महीना है और इस महीना में आपको बहुत सारा जो त्योहार पूजा पाठ का आपको मिल जाता है समय। ये चतुर्दशी तिथि के बाद अमावस्या तिथि आता है, तो अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आता है और इस अमावस्या तिथि में ज्यादा पूजन पाठ होता है। देवी आसाम में जो कामाख्या मंदिर है, इसमें तो महान पूजा का व्यवस्था होता है, तांत्रिक विद्या का सिद्धि लाभ होता है। तो ये चतुर्दशी तिथि जो है बहुत ज्यादा मान्यता है। इस चतुर्दशी तिथि में अगर शिवरात्रि में कोई शिवरात्रि पूजन कर ले तो आपका मनचाहा व्रत फल अवश्य मिलेगा। तो आपके पास उपाय है कि आप कर लीजिए। तो क्या बोले, शुरुआत कब होगा? इसका शुरुआत होगा 23 जून को रात 10:09 पर और समापन है 24 जून को शाम 6:59 पर। तो चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव को मनाने के लिए आप भगवान शिव का पूजा विधि जो है, आपको पहले सूर्योदय से पहले जागना है। आपको पूरा घर का काम खत्म करके गंगा जल मिला करके उस जल में स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, पूरा दिन अच्छा से रहना है, घर में शुद्ध भोजन बना के सबको देना है। आप अगर व्रत कर सकते हैं तो पूरा दिन व्रत कीजिए, नहीं व्रत कर सकते हैं तो फलाहार ग्रहण करके भी रह सकते हैं। उसके बाद आपको शाम के समय पूजा करना होता है और पूजा रात के 10:09 पर 23 जून को शुरुआत हो रहा है। तो आपको शिव जी का जो पूजन और ये विशेष जो चतुर्दशी पूजन है, महाशिवरात्रि पूजन, आपको ये शिवरात्रि पूजन आपको रात को करना है 10:09 के बाद पूजन शुरू करना है। आपको पहले शिव जी को अच्छा पंचामृत से नहलाना है, मन अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। शुद्ध जल में रोड़ी, चंदन, सिंदूर सब डाल करके आप शुद्ध जल से उनको अभिषेक कीजिए। उनको आसन दे करके बैठाइए। माता दुर्गा पार्वती माँ को भी आप अभिषेक कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान उनके सामने रखिए और आसन दे करके बैठाइए। उसके बाद दोनों को मिला के एक माला पहन
पहनाइए और एक कलावा लेकर के दोनों को ऐसे ही लपेट के दोनों को पहनाइए। और कलावा पहनाने के बाद आप उनको धूप दीप जला के रखिए। दीप में लौंग, इलायची, कर्पूर, चावल, थोड़ा सा हल्दी डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे देवता का आगमन होता है, घर में देवता वास करते हैं। और उसके बाद आप अच्छा से हाथ जल लेकर के संकल्प कीजिए कि हे महादेव, आज मैं ये चतुर्दशी तिथि को, कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि को, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, आज मैं आपका महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आप व्रत पूरा करने का संकल्प मतलब शक्ति दीजिए और मुझे मनचाहा वरदान प्रदान कीजिए। मैं इसके लिए आपके पास ये व्रत महाशिवरात्रि का कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे करके आपको करना है। उसके बाद आपको शिव जी का जितना स्तोत्र आता है, वो स्तव आता है, वो पाठ कीजिए, पूजन कीजिए। और माता पार्वती के साथ शिव जी का जितना स्तोत्र आता है, सब आप दोनों स्तोत्र पूजा पाठ कीजिए। जो भी फूल फल आप रखे हैं शिव जी के पूजा में, सबको पता है, धुतुरा का फूल, आंकड़ा का फूल, कनेर का फूल, ऐसे और फूल, और माता दुर्गा को लाल फूल अवश्य चढ़ाइए। सब लोग माता दुर्गा को सिंदूर जरूर लगाइएगा, चुन्नी जरूर चढ़ाइएगा। और ऐसे करके आप शिवरात्रि का रात को पूजन कर लीजिए। और जो भी आप प्रसाद का सामग्री रखे हैं, प्रसाद आरोगिए। और प्रसाद देने के बाद आप पूजा करने के बाद थोड़ा देर नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, शिव भजन गाइए। शिव जी को विष्णु नाम पसंद है, राम नाम पसंद है, तो उनको थोड़ा सा राम नाम या विष्णु नाम का कीर्तन करके सुनाइए। और उसके बाद आपका पूजा जैसे समाप्त होगा, आप आरती कीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। अब उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। और आपका रात्रि जागरण कर सके तो बहुत अच्छा बात है, रात्रि जागरण कीजिए। और नहीं तो कम से कम थोड़ा देर जाग के भगवान का नाम जप अवश्य कीजिए। रात्रि पूजन है मासिक शिवरात्रि। इसमें आपका दो अच्छा योग बन रहा है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग और एक भद्रावास योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी कुछ कामना करके आप पूजा करते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। भद्रावास योग में भद्रा सर्व में वास करते हैं इस समय, इसीलिए जो भी पूजा किया जाता है वो सर्व सिद्धि देता है, हर मनोकामना का पूर्ति कराता है। तो दोस्तों, सब कोई मिलके अच्छा से निश्चित काल में शिव पूजा करे, शिव मंत्रों का जप करे, रात्रि का जागरण करे। तो सबसे पहले आपको पूजा करने के व्रत का संकल्प लेना है, फिर शिव जी के प्रिय फूल फल नैवेद्य अर्पण करना है, पूजा को करना है, जप करना है, भगवान का आरती करना है, पूजन करना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। घर में पूरा परिवार को सात्विक भोजन देना है। प्याज लहसुन मीट मछली अंडा नहीं बनाना है, मांस मदिरा नहीं खेलना है। अविचार कुविचार गलत विचार बिल्कुल भी मन में नहीं आना है। किसी का निंदा नहीं करना है, किसी का बुराई नहीं करना है, सबका अच्छा ही करना है। चींटियों को दाना आटा डालना है, पक्षियों को दाना डालना है, गाय को चारा डालना है, गरीबों को दान करना है, पवित्र ब्राह्मण को दान करना है, भूखे को भोजन कराना है। यही सब मेन पुण्य कर्म है। हर व्रत त्योहार में अगर आप इतना पुण्य कर्म कर लेते हैं तो वो लोगों को दिया हुआ आशीर्वाद से आपका हर मनोकामना का पूर्ण होगा और आपका अच्छा होगा। तो ऐसे करके उस दिन विशेष करके आप जो जो चीज नहीं करने के बोला, जैसे डॉक्टर दवा देते हैं तो साथ में कुछ प्रिकॉशन बोलता है, ऐसे हर व्रत करने से खाली नहीं होता है, पूजा करने से खाली नहीं होता है। आपको जो ये है कि झूठ ना बोले, निंदा ना करे, क्रोध ना करे, अहंकार ना करे, बड़ों का सम्मान करे और छोटों से आदर से बात करे और सबसे प्यार से बात करे, सबसे प्यार से रहे और जो है गरीबों को दान करे, जीव जंतु को सेवा करे। ऐसे करने से ही आपका व्रत और पूजा फल देगा आपसे। और क्या बोले, सबसे अच्छा है कि आप पूजा पाठ जब करें तो बहुत अच्छा से और मन से भाव से भगवान को प्रसन्न करने का कोशिश करें। और भगवान तभी प्रसन्न होता है जब आप सभी जीवों को सेवा और सभी का सम्मान और आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, निंदा नहीं करते हैं। तो इसी से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। तो राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। राधे राधे।